Good morning, students. Let's see our same chapter, बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ देखते हैं। पार्ट सेकंड तक हमने देखा था कि बिपिन चौधरी को जो है जब उनके फ्रेंड के थ्रू मालूम चलता है कि 1958 में वो 2 बार ट्रिप में गए थे। एक बार वो अपने फ्रेंड के कज़न की मैरिज में गए थे और दूसरी बार वो जो है रांची गए हुए थे। तो उन्हें जो है तब शॉक्ड होता है कि ऐसा उन्हें याद क्यों नहीं है, उन्हें ये सब क्यों नहीं मालूम है कि वो रांची जा चुके हैं। तो इसके आगे का हम जो बाकी का जो पार्ट 3 और पार्ट 4 है वो देख लेते हैं। आफ्टर लंच ब्रेक बिपिन बाबू हैड द रियलाइजेशन दैट ही just couldn't continue sitting on his desk and work like nothing had happened. This was something so unusual that he hadn't faced anything like it in his 25 years of association with the company. He was known for his hard work and diligence. Unlike always, he was unable to think clearly today. तो सेकंड पार्ट में हमने जब लास्ट में देखा था कि वो लंच बॉक्स तो लेके आते हैं लेकिन उनकी भूख जो है वो मर गई होती है। और लंच ब्रेक के बाद बिपिन बाबू जो रियलाइजेशन करते हैं, सोचते हैं वो, और वो जो अपने डेस्क पे ठीक से वो बैठ नहीं पाते और काम नहीं कर पाते, ये सोचकर कि कुछ भी हैपन नहीं हुआ है। और यही चीज़ जो है वो फेस नहीं कर पाते हैं। और उनके 25 इयर्स जो उन्होंने अपनी कंपनी को दिए थे, जहाँ पे वो बहुत हार्ड वर्किंग थे और अपना काम जो है बहुत दिल से किया करते थे, वहाँ पे वो उस दिन अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें वो चीज़ बार बार याद आ रही थी। और वही रीज़न है कि वो जो है ठीक तरह से उस दिन कुछ भी सोच नहीं पा रहे थे। एज ही रिच्ड होम बाय 2:30 in the afternoon, Bipin Babu lay down in his bed and made an attempt to become calm to be able to think clearly. तो उस दिन वो 2:30 को जो है आफ्टरनून में अपने घर आ गए, फिर वो बेड पर लेट गए और उसके बाद वो शांति से जो है सारी चीज़ें जो है सोचने लगे क्लियरली। He was well aware about the possibility of losing one's memory because of an injury in the head, but he had never heard a case where one doesn't remember just one particular incident. तो एक पॉसिबिलिटी ये भी थी जो वो सोच रहे थे कि हो सकता है मेरी मेमोरी जो है वो थोड़ी सी लॉस हो गई हो क्योंकि उन्हें सिर पर एक बार चोट लगी थी। लेकिन एक चीज़ उन्हें जो बार बार उनके दिमाग में आ रही थी वो ये थी कि उन्होंने आज तक कोई ऐसा केस नहीं सुना है कि किसी पर्टिकुलर को अगर सर पे लगी हो, अगर उसके हेड पे लगी हो, तो वो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट जो है जो उसके संग हुआ है वो भूल जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है। It was more difficult to him to believe it because the incident he had forgotten was quite recent and actually significant. As it had been mentioned earlier, he had always wanted to go to Ranchi and do stuff, so it makes it all the more difficult for him to believe that he couldn't forget about something he had wanted to do for a long time. तो एक चीज़ जो बहुत डिफ़िकल्ट थी उनको बिलीव करने की वो कि जो इंसिडेंट जो उनके संग हुआ है वो कैसे भूल सकते, जो कि रिसेंटली हुआ था उनके साथ। और एक चीज़ जो उन्होंने अर्लियर जो मेंशन ये की थी कि वो रांची जाना चाहते थे और वहाँ पे वो कुछ स्टफ़ भी करना चाहते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोर डिफ़िकल्ट उनके लिए चीज़ थी बिलीव करना वो ये था कि ये चीज़ वो कैसे भूल गए, जो कि वो चीज़ जो है वो जो भूल गए तो वो भूलना बहुत ही नामुमकिन था उनके लिए, क्योंकि वो तो कोई लंबे समय तक तो ऐसी चीज़ उनके संग हैपन नहीं हुई थी और ऐसा तो कोई इंसिडेंट नहीं था कि जो बहुत लंबे समय पहले हुआ हो उन्हें याद नहीं हो। It was about 7:30 in the evening when Bipin Babu's house help came to announce that Chunni Babu had come to see him and he says it regarding something important. तो कुछ 7:30 हुए थे, इवनिंग शाम के कुछ 7:30 हुए थे और बिपिन बाबू के घर में जो है हेल्प करने के लिए चुन्नी बाबू जो है
वहाँ पे आए और वो उन्हें देखना भी चाहते थे और उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट थिंग जो थी वो बताना भी चाहते थे। बट बिपिन बाबू वॉज वेल अवेयर ऑफ वॉट ही हैड कम फॉर। और बिपिन बाबू जो है उन्हें मालूम था, वो जानते थे कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। चुन्नी बाबू जो है वो वहाँ पे क्यों आए हुए हैं। बाबू They both went to school together and Chunni Lal had been going through a rough time, so he had come to ask for help related to a job. तो बिपिन बाबू और चुन्नी बाबू जो है दोनों संग में स्कूल जाया करते थे और चुन्नी लाल जो है उनका जो टाइम जो थोड़ा ख़राब चल रहा था और वो वहाँ पे जॉब से रिलेटेड आए हुए थे कि उनको हेल्प चाहिए थी कि कहीं से उन्हें जॉब मिल जाए। Bipin Babu had already told him that it was difficult for him to help Chunni Lal with a job, but Chunni Lal didn't stop turning up at his house. बिपिन बाबू ने उनको पहले ही बताया था कि बहुत डिफ़िकल्ट है उनकी हेल्प करना चुन्नी लाल की जॉब से रिलेटेड, लेकिन चुन्नी लाल क्या है उनके घर के वहाँ से जो है रुक ही नहीं रहे थे जाने के लिए। उनके घर पे ही थे, वो वहाँ से जाने के लिए रुकी नहीं, वो जाने के लिए बिल्कुल भी जो है जाना नहीं चाहते थे, वो रुक ही रहे थे वहाँ पे। उनको ऐसा था कि शायद हो सकता है बिपिन बाबू जो है मेरी हेल्प कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी उनको बोला था कि ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। ही हैज़ बीन कंपेयर्ड टू अ बैड पेनी टू इंडिकेट दैट ही वॉजंट वेरी वेलकम बाय बिपिन बाबू। और उन्होंने जो है ये चीज़ को कंपेयर किया कि उनकी हालत जो है बहुत ख़राब है अगर वो कंपेयर करें बिपिन बाबू के साथ, तो क्योंकि बिपिन बाबू की हालत उनसे कहीं अच्छी थी। और उन्होंने एक चीज़ जो मेंशन की कि बिपिन बाबू ने उनको बिल्कुल भी वेलकम नहीं किया था जब वो उनके घर पे आए थे, तो वो चीज़ उनको जो है थोड़ी ख़राब लगी थी। In the light of the current situation, Bipin Babu sent a message for Chunni Lal that it wouldn't be possible to meet him now or for a week for that matter. और एक करंट सिचुएशन में ऐसा था कि बिपिन बाबू ने जो है उनको एक मैसेज सेंड किया, उनको एक मैसेज दिया कि ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं तुमसे मिल सकूं अभी और कुछ हफ्तों तक इस मैटर को लेके। एज द सर्वेंट लेफ्ट द रूम टू कन्वे द मैसेज टू चुन्नी लाल, बिपिन बाबू वॉज हिट विथ एन आइडिया। और ये मैसेज जो उन्होंने अपने सर्वेंट के थ्रू जो है उनको पहुंचा दिया और उसके बाद उन्हें एक आइडिया आया। He thought there was no harm in asking Chunni about the Ranchi trip of 58. उन्हें सोचा है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, कोई ऐसा हार्म नहीं रखता है कि मैं एक बार चुन्नी से चुन्नी लाल जो है उनसे एक बार पूछूँ रांची ट्रिप के बारे में जो 1958 में हुई थी। बिपिन बाबू rushed to the living room through the stairs and Chunni was just about to leave, but seeing Bipin Babu, he turned back in a ray of some hope. तो बिपिन बाबू जो है अपने लिविंग रूम से सीधा निकले और वो सीधा सीढ़ियों की तरफ गए जहाँ पे चुन्नीराज बस निकलने वाले थे। उन्होंने जैसे बिपिन बाबू को देखा तो उन्हें थोड़ी सी एक होप जगी कि हो सकता है बिपिन बाबू मेरी हेल्प करना चाहते हैं। Instead of going round and round, Bipin Babu came straight to the point and asked Chunni in case he knew if Bipin Babu went to Ranchi in 1958. बिना घुमाए उन्होंने सीधा जो है पॉइंट पे आकर चुन्नी से पूछ लिया कि क्या वो 1958 में रांची गए थे। बिपिन बाबू told him that Chunni must remember because he had a good memory. बिपिन बाबू ने उनको ऐसा बोला कि चुन्नी जो है उनको ये चीज़ जो है मालूम होगी कि उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है। एंड हैड बीन सीइंग बिपिन बाबू एवरी नाउ, और उन्होंने कई बार बिपिन बाबू को देखा भी है आज तक। एंड देन तब भी चुन्नी वॉज नॉट श्योर इफ़ इट वॉज 58 और 59। चुन्नी जो उस समय श्योर नहीं थे कि वो 58 में गए थे या फिर 59 में। Bipin Babu reconfirms with Chunni Lal if he is sure that Bipin Babu went to Ranchi at all. वो वापिस से कंफर्म करने लगे चुन्नी लाल से कि वो श्योर तो है ना कि वो रांची गए थे उस समय। दिस लेफ्ट चुन्नी लाल शॉक्ड एंड वरीड। तो ये चीज़ जो है चुन्नी लाल को थोड़ा शॉक्ड हुआ और वो थोड़ा
चिंता करने लगे। ही आस्क्ड बिपिन बाबू इफ ही वॉज हैविंग डाउट्स अबाउट हैविंग टेकन दैट ट्रिप टू रांची एट ऑल। तो बिपिन बाबू से उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें किसी तरह से कोई डाउट है क्या कि उन्होंने जो है ट्रिप ली थी रांची के लिए उस समय। बिपिन बाबू आस्क्ड हिम अगेन इफ चुन्नी रिमेंबर्स अबाउट हिज ट्रिप टू रांची क्लियरली। अब बिपिन बाबू जो है वापिस से उनसे सेम चीज़ पूछने लगे कि चुन्नी जो है वो क्लियर तो है ना ये चीज़ को लेकर के वो रांची की ट्रिप में गए थे। ऑन हियरिंग दिस चुन्नीलाल सैट ऑन द सोफा एंड स्टेड एट बिपिन बाबू फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद जो चुन्नीलाल जो है वो सोफे पे बैठ गए और बिपिन बाबू को लंबे समय तक घूरते रहे, देखते रहे। He asked बिपिन बाबू if he had resorted to drugs or something of the sort। तो उन्होंने बिपिन बाबू से पूछा कि कहीं वो ड्रग्स या ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं ले रहे। चुन्नीलाल mentions how बिपिन बाबू had a good memory and had a clear record of the events of his life in his mind। और उन्होंने एक और चीज़ चुन्नीलाल ने मेंशन की कि बिपिन बाबू की कितनी अच्छी मेमोरी है और उनके जो उन्हें हर एक चीज़ जो भी उनकी लाइफ में जो भी इवेंट हुए हैं वो सारे के सारे कितने क्लियर है उनके रिकॉर्ड्स उनके माइंड में। He further adds that he is well aware of how disconnected Bipin Babu is when it comes to our friendships, but he couldn't believe that he had forgotten about such a significant event like his trip to Ranchi। एक और चीज़ जो ऐड की कि वो एक चीज़ से तो वाकिफ़ है कि वो बिपिन बाबू जो है अपने ओल्ड फ्रेंडशिप से डिस्कनेक्ट तो हो गए हैं, लेकिन वो ये बिलीव नहीं कर पा रहे थे चुन्नीलाल कि वो इतनी अच्छी जो इवेंट जो थी, जो ट्रिप टू रांची जो थी, वो उसको कैसे भूल सकते थे। चुन्नीलाल was staring at बिपिन बाबू since long that बिपिन बाबू had to look away। चुन्नीलाल उनको घूरे जा रहे थे लंबे समय तक उनको घूरे जा रहे थे जब तक बिपिन बाबू जो है उन्होंने अपनी नज़र फेर दी। फिर चुन्नी कंटिन्यूज टू आस्क बिपिन बाबू इफ़ वी रिमेंबर वॉट चुन्नीज प्रीवियस जॉब वॉज। तो चुन्नी जो है उन्होंने एक चीज़ जो कंटिन्यू की उनसे पूछने की कि बिपिन बाबू को मालूम है क्या, उन्हें याद है कि चुन्नी की प्रीवियस जॉब क्या थी। बिपिन बाबू रिमेंबर एंड टोल्ड हिम इट वॉज इन अ ट्रैवल एजेंसी। तो बिपिन बाबू ने उन्हें याद करके बोला कि वो एक ट्रैवल एजेंसी में थे। Chunni pointed out that he remembers what his last job was, but how could he forget that it was Chunni only who booked his railway tickets to Ranchi। तो चुन्नी ने जो पॉइंट आउट किया कि उन्हें अगर ये मालूम है कि उनकी लास्ट जॉब क्या थी तो वो ये कैसे भूल सकते हैं कि चुन्नी ही है जिन्होंने उनके लिए रेलवे टिकट बुक की थी रांची के लिए। He further adds that he even went to the station to see him off। उन्होंने एक और चीज़ ऐड की कि जब वो स्टेशन से जा रहे थे तब उन्हें सी ऑफ करने के लिए, उन्हें बाय करने के लिए वो वहाँ पर आए थे। He even remembered minutes details like one of the fans in Bipin Babu's compartment didn't work properly and how he got an electrician to fix it। एक और चीज़ जो उन्होंने उनको याद कराई कि एक डिटेल क्यों बिपिन बाबू के कंपार्टमेंट में, क्योंकि वहाँ पर जो फ़ैन काम नहीं कर रहा था, अच्छी तरह काम नहीं कर रहा था, तो किस तरह से वो इलेक्ट्रिशियन को लेके आए थे उसे फिक्स करने के लिए। चुन्नी couldn't believe how बिपिन बाबू had forgotten about everything। अब चुन्नी लाल जो है वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि बिपिन बाबू जो है वो ये सारी चीज़ें कैसे भूल सकते हैं। He points out that बिपिन बाबू doesn't look in the best of his health and shape too। उन्होंने एक और चीज़ पॉइंट आउट की कि बिपिन बाबू जो है अपनी हेल्थ को लेके बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। Emitting a sign, बिपिन बाबू shocked his head in agreement। और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद बिपिन बाबू जो शॉक हो गए कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी सारी चीज़ें कैसे भूल गए। At last,
Bipin Babu accepted that he had been working too much and that could be taking its toll on his memory. लास्ट में बिपिन बाबू ने सारी चीज़ें एक्सेप्ट की, उन्होंने बोला कि हो सकता है वो काम बहुत ज़्यादा करते हैं, उस रीज़न से जो है उनकी मेमोरी जो है थोड़ी सी कम हो गई हो या वो थोड़ी सी चीज़ें भूल गए हो. They agreed that he needed to see a specialist for his condition. और उन्होंने एक और चीज़ पे एग्री किया कि वो उन्हें जो है एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए उनकी कंडीशन को लेकर. Chunilal left without even mentioning about the job and the reason for which was Bipin Babu's condition undoubtedly. तो चुनीलाल जो है वो बिना कुछ मेंशन किए जॉब से रिलेटेड वो वहाँ से निकल गए और एक रीज़न जो कि बिपिन बाबू की कंडीशन को लेकर जो कि अनडाउट वाला था, तो वो वहीं पे बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गए. बिपिन बाबू फाइनली विजिटेड अ फिजिशियन नेम्ड परेश चंदा. तो बिपिन बाबू जो है वो एक फिजिशियन के पास गए जिनका नाम था परेश चंदा. द यंग डॉक्टर हैड ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज. तो वो जो यंग डॉक्टर जो थे उनकी आंखें चमकीली थी और उनकी एक शार्प नोज थी. He got into thinking upon hearing Bipin Babu's symptoms. तो वो जो है उनके जो सिम्टम्स जो है बिपिन बाबू के वो सुन रहे थे. Bipin Babu told the doctor of how badly and desperately he wanted to get rid of this illness. बिपिन बाबू ने उन्हें बताया कि डॉक्टर को ये बताया कि कितनी ख़राब और किस तरह से जो है वो उनकी इलनेस जो है वो उनको परेशान किए जा रही है. ही टर्म्ड ही सिचुएशन हॉरिबल. उन्होंने अपनी सिचुएशन को हॉरिबल बताया. ही फर्दर एडेड दैट द वेज इट माइट बी अफेक्टिंग हिज वर्क हैड स्टार्टेड बर्थरिंग हिम. उन्होंने एक और चीज़ ऐड की कि ये चीज़ जो है जो मेरी जो इलनेस जो है भूलने की वो मेरे काम पे भी इफ़ेक्ट करती जा रही है और धीरे धीरे जो है वो मुझ पे हावी हो रही है और मुझे परेशान कर रही है. डॉक्टर चंदा shook his head upon hearing Bipin Babu and began to reveal how a case like Bipin Babu's is something he had never come across in his career. तो डॉक्टर चंदा जो थे वो शॉक हो गए थे बिपिन बाबू की ये सारी चीज़ें सुनने के बाद, क्योंकि बिपिन बाबू का जो केस था थोड़ा अटपटा सा था. उन्होंने आज तक कभी अपने करियर में ये सारी चीज़ें ऐसी सुनी नहीं थी. ही स्टेज ऑनेस्ट एंड टेल्स बिपिन बाबू दैट दिस इज ऑल्सो आउटसाइड हिज एरिया ऑफ expertise, but he tells him that he has a suggestion to offer that might work. तो उन्होंने ऑनेस्टली जो है बिपिन बाबू को ये बोला कि ये मेरे जो आपने मुझे सारी चीज़ें बताई आपके इलनेस से रिलेटेड वो मेरे बिल्कुल भी बाहर का है. बाहर का दैट मीन्स के वो डॉक्टर तो फिजिशियन तो थे वो, लेकिन वो जो केस जो है उनके बिल्कुल भी हाथ में नहीं था. वो केस वो बिल्कुल उनके हाथ के बाहर का केस था. उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक्चुअल में बिपिन बाबू को किस तरह से समझाए, किस तरह से जो है उन्हें एक तरह से प्रिकॉशन दे पाए कि आपकी जो कंडीशन है वो इससे रिलेटेड है या फिर इससे रिलेटेड है. उन्हें वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी. तो उन्होंने उनको एक सीधा सा सजेशन ऑफर किया काम को लेकर. He calls it worth a try and adds that there are no negative consequence of doing it too. उन्होंने एक चीज़ ऐड की कि ये सारी जो चीज़ें जो है उसमें कोई ख़राबी नहीं है और इसमें कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है. होता है नॉर्मली चीज़ है कि लोगों के संग ऐसा हो जाता है. बिपिन बाबू वॉज एक्सिक्यूस as he landed towards the doctor in order to understand what he was prescribing clearly. तो बिपिन बाबू जो है वो थोड़ी देर जो है सोचने लगे
और डॉक्टर ने जिस तरह से जो ऑर्डर उनको दिया समझाने का, उनकी सारी चीज़ें जो सुनी और उसके बाद उन्होंने उसको क्लियरली जो है डिस्क्राइब करके दिया। द डॉक्टर कंटिन्यूज टू एक्सप्लेन टू बिपिन बाबू दैट ही थिंक्स बिपिन बाबू मस्ट हैव बीन टू रांची बट ड्यू टू सम अनआइडेंटिफाइड रीजंस द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ हिज माइंड। तो डॉक्टर ने एक चीज़ जो कंटिन्यू की एक्सप्लेन करते हुए बिपिन बाबू को ये कि बिपिन बाबू जो है ऐसा सोच रहे हैं कि वो रांची गए थे, लेकिन कुछ अनआइडेंटिफाइड रीज़न की वजह से, कुछ ऐसे रीज़न की वजह से जो है उनके जो वो एंटायर एपिसोड जो है, यानी कि वो जो रांची जो गए थे वो उनके माइंड से वो स्लिप्ड हो गया है, वो निकल गया है। द डॉक्टर थिंक्स दैट बिपिन बाबू इज़ थिंकिंग दिस टू। तो डॉक्टर ऐसा सोचे कि बिपिन बाबू जो है ये सारी चीज़ें, जो रांची वाली चीज़ जो है उसको कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। The doctor suggests him to visit Ranchi once again in light of the possibility that the visuals of the place might bring back his memory of the trip. तो डॉक्टर ने उन्हें एक चीज़ सजेस्ट की कि उन्हें रांची जाना चाहिए एक बार, ताकि एक पॉसिबिलिटी है कि अगर वो किसी प्लेस का अगर विजुअल, अगर वो किसी प्लेस को अगर वो देखेंगे तो हो सकता है उनकी जो मेमोरी जो थी ट्रिप को लेकर कि वो लास्ट टाइम ट्रिप में गए थे 1958 में, तो वो हो सकता है वापस जो है आ जाए और उन्हें याद आ जाए कि हाँ वो 1958 में रांची गए थे। He further adds that the possibility of it is not negligible and that this is the most he can do at the moment. उन्होंने एक और चीज़ ऐड की कि पॉसिबिलिटी तो है लेकिन उसे रिग्रेट, यानी कि उसे हम नकार नहीं सकते, और एक तरह से जो है इस मोमेंट पे हम लोग यही चीज़ कर सकते हैं कि अगर वो वापस से रांची जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ जगह जहाँ पे अगर वो कह रहे हैं कि रांची की इस जगह पे उनका फ्रेंड ने बोला था कि हम रांची गए थे, तो हो सकता है वहाँ के कुछ विजुअल को, कुछ प्लेसेस को देख के उन्हें याद आ जाए कि हाँ वो वहाँ जा चुके हैं। He further prescribes him a nerve tonic and a medicine to reduce stress and anxiety that would help him sleep better. उन्होंने उन्हें जो है एक नर्व टॉनिक और एक मेडिसिन दिया जिससे वो उनका जो स्ट्रेस है और जो उनको चिंता जो है वो उससे दूर जा सके और उनको नींद अच्छी आ सके, उसके लिए उन्होंने एक टॉनिक और एक मेडिसिन दिया लिखकर। Inadequate sleep would only worsen the symptoms. तो सिर्फ एक स्लिप यानी कि एक नींद ही है जो उन्हें इस स्ट्रेस से और इस चिंता से जो है, स्ट्रेस और जो उनको बार बार जो चीज़ सता रही है उससे निकाल सकती थी। As बिपिन बाबू woke up the next morning, he felt a bit better. नेक्स्ट दिन जब मॉर्निंग में जब वो उठे बिपिन बाबू तो वो कुछ अच्छा फील कर रहे थे। After having breakfast, he called his office to give some instruction and then arranged a first class ticket to Ranchi for the same evening. उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद उन्होंने अपने ऑफिस में कॉल किया और उसके बाद उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट क्लास टिकट अरेंज की रांची जाने के लिए उसी शाम को। He reached Ranchi the next morning and as soon as he deboarded the train, he was sure that he had never visited that particular place before. तो नेक्स्ट डे जब वो रांची, जब अगली मॉर्निंग जब वो रांची पहुँचे तो उसी दिन की जो है उन्होंने ट्रेन करा ली थी अपने लिए और वो ये श्योर थे कि उन्होंने आज से पहले कभी भी इस पर्टिकुलर प्लेस में कभी भी विजिट नहीं किया था। He took a taxi as he came out of the railway station and roamed around in the town for a while. उन्होंने टैक्सी ली रेलवे स्टेशन से बाहर आने के बाद, उसमें वो घूमने लगे पूरे टाउन में थोड़ी देर तक। He had never seen those buildings, hotels, markets और मोराबरी हिल्स एवर बिफोर। उन्होंने आज से पहले वो वहाँ की बिल्डिंग्स, होटल्स, मार्केट, ये सारी चीज़ें, हिल्स जो है वो कभी भी नहीं देखी थी। He was not sure if a trip to the
Hudro Falls would make any difference, but he just didn't want to live with a feeling of not having tired enough. और वो इस चीज़ एक चीज़ को लेकर भी श्योर नहीं थे कि जो ट्रिप जो थी उनको हुड्रो फॉल्स वाली कि वो कुछ डिफरेंस ला सकती है, इसलिए वो कोई भी जो चांस है वो छोड़ना नहीं चाहते थे. जो फीलिंग्स जो थी उससे वो थके हुए नहीं थे. Thus he arranged for a taxi to Hudro and he left in the afternoon. उसके बाद उन्होंने एक टैक्सी अरेंज की हुड्रो के लिए और फिर वो दोपहर को वहाँ के लिए निकल गए. It was around 5 o'clock the same afternoon when two Gujarati men who had come with a group of picnickers found Bipin Babu lying unconscious beside a large rock. कुछ 5 बजे हुए थे शाम के, और दो गुजराती लोग जो थे वो कुछ अपने ग्रुप के संग जो है पिकनिक मनाने के लिए थे. उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू जो है थोड़े से अनकॉन्शियस हो गए हैं रॉक के वहाँ पे जो लार्ज रॉक था वहाँ पे अनकॉन्शियस हो गए थे. व्हेन ही रिगेन्ड हिज कॉन्शियसनेस हिज फर्स्ट वर्ड वर आई फिनिश देयर इज नो होप लेफ्ट. तो जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे तो वो थोड़े से कॉन्शियस हो. उनका जो फर्स्ट वर्ड था कि आई एम फिनिश, मैं ख़त्म हो गया हूँ, अब कोई भी होप नहीं है. बिपिन बाबू हैड रियलाइज दैट देयर वॉज नो होप लेफ्ट फॉर अ सिचुएशन लाइक हीज. और उन्हें एक चीज़ रियलाइज़ हो चुकी थी कि कोई भी ऐसी होप नहीं बची उनकी सिचुएशन को लेकर. सो ही केम बैक टू कोलकाता द नेक्स्ट मॉर्निंग. तो उसके बाद वो वापस से नेक्स्ट मॉर्निंग को कोलकाता आ गए. ही बिगेन टू वरी अबाउट हाउ ही माइट लूज एवरीथिंग. और उस आने के बाद वो सोचने लगे ये सारी चीज़ें, वो टेंशन में आ गए इस चीज़ को लेके कि ये सारी चीज़ें वो कैसे भूल सकते हैं. हिज इंटरेस्ट इन वर्क, उनका काम, उनका जो इंटरेस्ट है काम करने का. कॉन्फिडेंस, उनका जो कॉन्फिडेंस है. एबिलिटीज़ एंड पीस ऑफ माइंड, दिमाग यानी कि माइंड में शांति बनाए रखना. उनकी एबिलिटीज़ जो है उनको वो कैसे जो है भूल सकते हैं, कैसे उस मेमोरी को वो भूल सकते हैं. He even wondered that he could end up in an asylum if the situation worsened. और एक चीज़ जो वो वंडर करने लगे कि वो कैसे असलम जो है वो कैसे भूल सकते उस सिचुएशन को. He had exhausted his ability to think anymore but that time. और उनकी जो एबिलिटी जो थी सोचने की वो धीरे धीरे जो है कम होती जा रही थी. As he was now at home, he contacted Dr. Chanda and requested him to visit him at his place. फिर उसके बाद जब वो घर आ गए तो उन्होंने कांटेक्ट किया डॉक्टर चंदा से. उन्होंने रिक्वेस्ट की उनको कि उनके घर पे आके वो विज़िट करें. He took a shower and got in bed with an ice bag on his head. शावर लेने के बाद वो अपने बेड पे आके लेटे. उन्होंने आइस बैग जो है अपने हेड के ऊपर लगाया. It was only then that his servant brought him a letter that he had found in the letter box. उसके बाद उनका सर्वेंट जो है एक लेटर लेके आया जो कि एक लेटर बॉक्स के अंदर उन्हें मिला था. The envelope was green in color with his name written on it in red ink. The envelope read urgent and confidential above his name. तो एम्बलप जो था वो ग्रीन कलर का था और उसमें जो है रेड इंक से लिखा हुआ था और उस एम्बलप पे लिखा था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल उनके नाम के साथ. रिगार्डलेस ऑफ हाउ ही फेल्ट एट दैट मोमेंट, बिपिन बाबू कुड एंटिसिपेट दैट ही शुड ओपन एंड रीड दिस लेटर. उसके बाद वो फील करने लगे थोड़ी देर उस मोमेंट को और उसके बाद उन्हें लगा कि उन्हें वो लेटर जो है ओपन करना चाहिए और उसे रीड करना चाहिए. डज ही टोर ओपन द एम्बलप एंड टुक आउट द लेटर. उसके बाद उन्होंने उस एम्बलप को खोला और लेटर को बाहर निकाला. द लेटर बिगेन विथ द सैल्यूटेशन टू बिपिन. तो वो लेटर जो है एक सैल्यूटेशन दे रहे थे बिपिन को. The writer of the letter had further shown disappointment at how wealth has changed Bipin Babu. तो राइटर ने उस लेटर में एक चीज़ जो मेंशन की थी वो ये थी कि वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे कि उनकी जो वेल्थ जो है कितनी चेंज हो गई बिपिन बाबू की. He says that it was unexpected.
तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि वो अनएक्सपेक्टेड थी बहुत उनके लिए। इन द लेटर चुन्नीलाल आस्क हिम इफ़ इट हैड बिकम सो डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू हेल्प हिज चाइल्डहुड फ्रेंड। तो उन्होंने इस लेटर में लिखा हुआ था कि चुन्नीलाल ने उनसे हेल्प मांगी थी और अपने एक चाइल्डहुड फ्रेंड के लिए की हेल्प करना अगर डिफ़िकल्ट था उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट है। ही फर्दर एड्स दैट ही हैज़ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एज ही हैड नो मनी एंड all he had was imagination which he used to take revenge for Bipin Babu's behavior towards his mercery। तो उस लेटर में ये चीज़ लिखी थी कि उनका जो चुन्नीलाल जो फ्रेंड जो था उसके पैसे नहीं थे, तो इसलिए उसने जो है एक इमेजिनेशन क्रिएट की थी रिवेंज लेने के लिए बिपिन बाबू से उनके बिहेवियर को लेकर, क्योंकि बिपिन बाबू उनकी हेल्प नहीं कर रहे थे अपने फ्रेंड की, चाइल्डहुड फ्रेंड की, इसलिए उसने उनसे बदला लेने के लिए ये सारी चीज़ें जो है कि वो रांची गए थे और वहाँ पे उन्होंने ट्रिप की थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने उनको बताई। ही रिवेल्स दैट बिपिन वुड बी फाइन नाउ। अब उन्होंने एक चीज़ बोली उन्हें कि हो सकता है अब ये सारी चीज़ें जानने के बाद बिपिन बाबू जो है थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे। ही ऑल्सो टेल्स हिम दैट अ नॉवेल दैट चुन्नीलाल हैड रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर। तो उन्होंने एक चीज़ उन्हें बताई कि एक नॉवेल जो चुन्नीलाल ने लिखी है वो कंसिडर कर ली गई है पब्लिशर के थ्रू। ही विल हैव इनफ मनी फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इफ़ द पब्लिशर लाइक्स इट एंड अप्रूव्स ऑफ इट। तो चुन्नीलाल ने जो है उनके ऊपर जो पूरी कहानी बना के लिखी कि उनके फ्रेंड जो है उनकी मेमोरी लॉस हो गई है, वो भूल गए कि वो रांची गए थे, तो नेक्स्ट मंथ तक उनके पास अगर इनफ उनको हो सकता है नेक्स्ट मंथ तक उनके पास इनफ मनी आ जाएगी अगर पब्लिशर जो है उनको अगर उनकी कहानी अच्छी लगी और उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया तो। एंड डॉक्टर चंदा केम टू सी हिम। जब डॉक्टर चंदा उनको देखने के लिए वहाँ पे आए, बिपिन बाबू रिवेल्ड दैट ही हैज़ गॉट हिज मेमोरी ऑफ द रांची ट्रिप फ्रॉम 1958 बैक। तो बिपिन बाबू ने उन्हें रिवेल किया कि उनकी जो याददाश्त जो है वो वापस आ चुकी है, उन्हें सब कुछ याद आ चुका है कि जो रांची की जो ट्रिप थी 1958 वाली। इट ऑल केम रनिंग बैक एज ही गॉट ऑफ द ट्रेन। और ये सारी चीज़ें उन्हें जो है फ्लैशबैक की तरह उनके पास आ गई कि जिस तरह से उन्हें वो ट्रेन ली थी। डॉक्टर चंदा रिमार्क्स इट एज अ यूनिक केस। और डॉक्टर चंदा ने उस केस को जो है एक यूनिक केस से रिमार्क किया एंड इन्फॉर्म दैट ही विल ऐड दिस इन हिज मेडिकल जर्नल। उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया कि इस केस को जो है अपने मेडिकल में ऐड करेंगे। Bipin Babu tells the doctor that he could him to prescribe him a painkiller for the pain he has in his hip for the fall he had in Ranchi। तो बिपिन बाबू ने डॉक्टर को कहा कि वो उन्हें थोड़ी सी पेन किलर जो है लिख कर देते, क्योंकि उनके हिप में जो है पेन हो रहा था जब वो रांची में गिर गए थे। तो यहाँ पे जो आपकी स्टोरी जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है कि किस तरह से चुन्नीलाल जो है रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए बिपिन बाबू को उल्लू बनाता है और उनको कहता है कि आप रांची गए थे और जिस रीज़न से वो रांची जाते हैं फिर वो वहाँ पे गिर जाते हैं, उन्हें लग जाती है। तो ये स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्यूरी या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।